सिवनी मालवा में न जाने कितनी दुकानों से कृषि विभाग की लापरवाही के चलते बिना बिल के बुलाई गई के साथ साथ नकली कीटनाशक दवा का व्यापार किया जा रहा है, इसका अनुमान भी लगाना अब मुश्किल है। वहीं कीटनाशक दवा वाले मामले की जांच भी स्थानीय कृषि अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते अब संदेहास्पद लगने लगी है। आपको बता दें कि रविवार के दिन कीटनाशक दवाई कंपनियों के एजेंटों की सक्रियता से इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की नकली कीटनाशक से भरे लोडिंग ऑटो को पुलिस विभाग की टीम ने जब्त किया। जिसके बाद दिन भर कृषि विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बैठकर दवाइयों के बैच नंबर सहित दवाइयों की संख्या के बारे में पंचनामा भी बनाया। लेकिन दूसरे दिन पुलिस और कृषि विभाग के द्वारा जांच कर लेने के बाद भी कृषि विभाग की जांच वहीं से शुरू हुई जहां एक दिन पहले जांच की जा चुकी थी, जिससे जांच की गति धीमी हो गई, या यूं कहें कि मीडिया को गुमराह करने के लिए समय बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि दूसरे दिन की कार्रवाई से मीडिया को दूर रखने की कृषि विभाग के अधिकारियों ने भरपूर कोशिश की। वहीं शहर के उन व्यापारियों की जो इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं, उनके शुभचिंतकों से चर्चा का दौर बराबर जारी रखा। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों को भी कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक ने अधूरी जानकारी दी। कीटनाशक दवा कंपनी का कहना है कि जिस व्यापारी के यहाँ से दवाई आई है वह हमारा ऑथराइज्ड डीलर नहीं है। जिले से नकली व बिना बिल की कीटनाशक दवा की जांच करने आए अधिकारी राजीव यादव से जब चर्चा की गई और पूछा कि इस नकली दवा पर कई किसान मालिकाना हक जताने भी आए थे, उन्हें क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और कोई बिल से ही दवा का मालिक नहीं बन जाता है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी नकली कीटनाशक वाले मामले में कितनी लापरवाही बरत जांच को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में मिलीभगत की आशंका हमें क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं, जिन सवालों के जवाब अब जिम्मेदार भी नहीं दे पा रहे हैं। पहला सवाल, पूरे मामले से मीडिया को दूर रखने की कोशिश क्यों और स्थानीय व्यापारियों के शुभचिंतकों से गुफ्तगू क्यों। दूसरा सवाल, जब पहले दिन पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाया तो दोबारा वहीं से शुरुआत क्यों। तीसरा सवाल, मालिकाना हक जताने वाले कथित किसान को मेहरबानी करते हुए क्यों छोड़ा। चौथा सवाल, पिपरिया बनखेड़ी के व्यापारी को नोटिस देंगे, लेकिन जिन व्यापारियों के पास ये नकली दवा भेजी जा रही थी उन्हें क्यों नहीं। पांचवा सवाल, कीटनाशक कंपनी के प्रतिनिधि व अधिकारियों को भी कार्रवाई से क्यों दूर रखा गया जबकि उनकी कंपनी बदनाम हो रही है। छठवां सवाल, जब पहले दिन पुलिस के सामने जांच हुई, पंचनामा बना, तो फिर दूसरे दिन तक पुलिस को कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। सातवां सवाल, नकली दवा लाने वाले ड्राइवर से स्थानीय व्यापारियों की जानकारी लेकर उन्हें क्यों तलब नहीं किया गया अभी तक। आठवां सवाल, ये नकली दवा कंपनी के एजेंटों ने पकड़कर किसान हित में कार्य किया, लेकिन ये कार्य तो कृषि विभाग के अधिकारियों का है, फिर वो आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए। आपने सवाल सुने, इनके जवाब मिलना मुश्किल क्यों है, यह भी हम आपको बता दें। कोई भी अवैध कारोबार बिना मिलीभगत के नहीं होता है। ऐसी नकली और बिना बिल की दवाइयों की जांच ईमानदारी से की जाए तो कई व्यापारी जहां बेनकाब हो जाएंगे, वहीं कई अधिकारियों की छुट्टी भी हो जाएगी। किसानों के लिए एक सलाह, बिना पक्के बिल और पूरी डिटेल के बिना आप कीटनाशक दवा न खरीदें, क्योंकि यहाँ सब गोलमाल है। दलाल है, मैं एफएमसी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमें खबर मिली थी कि कंपनी की तरफ से कि यहाँ बनखेड़ी में अपने हरिहर ट्रेडर्स वाले हमारी कंपनी का एफएमसी का कोराजन बेच रहे हैं, जो उनको ऑथराइज नहीं है। उनको हमारी कंपनी से कोई भी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है जिसके तहत वो इसको बेच सकें। ये बिल्कुल अवैध तरीके से बेचा जा रहा है और एसडीएम साहब के संज्ञान में भी है ये खबर। कल ही उनको पता चला, कल ही इस पे कार्रवाई होनी थी, पर कल भी कार्रवाई ना हो गए, ना ही आज इस पे कोई कार्रवाई हो पाई है। अभी एग्रीकल्चर वालों से हमारी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि आप दोबारा हमें एक एप्लीकेशन दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, पर वो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या आपको लग रहा है कि सिवनी मालवा का जो कृषि विभाग है कुछ लीपापोती इस मामले में कर रहा है? अभी जो हमारी उनसे बात हुई है, अगर इसको देखें, पिछली तहत को देखें कि अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसमें तो हमें यही लग रहा है कि अभी कोई वो कार्रवाई करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, ये कार्रवाई कल ही होनी थी कंप्लीट खत्म, तो और ये आज तक नहीं हुई है। अब भी वो इसको कल पे टाल रहे हैं कि कल इसको देखेंगे, नोटिस भेजेंगे, वो अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नकली दवाइयाँ हो सकती हैं? ये जांच के बाद पता चलेगा नकली ये हो सकती हैं या नहीं। ये लैब में भेजेंगे सरकारी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाले, तब इसकी जांच होगी ये डुप्लीकेट है या असली है, क्योंकि अभी हमें वहां तक जाने नहीं दिया गया है।
नहीं हमें देखने दी गई हैं दवाइयाँ। एग्रीकल्चर हमें इनसे दूर रखे हुए हैं। क्या कारण संभावनाएं हो सकती हैं। क्या कारण हो सकता है आपको दूर रखने का? शायद इसमें कोई लीपापोती कर रहा हो एग्रीकल्चर इसके साथ, कुछ भी हो सकता है। आप एक बात बताया, डायरेक्ट कंपनी से है तो ये जो दवाइयाँ हैं इसके बैच नंबर से तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस डीलर के पास गई होगी। बैच नंबर से पता कर सकते हैं, क्योंकि वो बैच नंबर हमें देखने दिया जाएगा तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी हमें दवाई देखने नहीं दी गई है, और जो माल पकड़ा गया है वो अभी इन्हीं के अधिकार के अंदर है, वो हमें वहां तक जाने नहीं दे रहे। सर आज किस तरीके की कार्रवाई आपने की है? चूँकि देखिए कल इस गाड़ी को परिवहन के दौरान यहाँ पकड़ा गया था, और चूँकि इस गाड़ी में कीटनाशक कुछ आपका खाद जो है चिलेटेड प्रकार का ये है, और इनके इन चीज़ों के लिए जो है आपका कीटनाशी अधिनियम या उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश इनके तहत कार्रवाई होती है। तो उसके लिए जो है हमने आज इस पूरी गाड़ी का विस्तृत एक ब्यौरा बनाया कि किस बैच का इसमें माल था, कौन सी कंपनी का था, क्या ट्रेड नेम था उसका, क्या मैन्युफैक्चरिंग थी, क्या एक्सपायरी है, क्या पैकिंग का है, ये सारी का विस्तृत एक ब्यौरा बनाया है, और इस आधार पे जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या कमियां मिली हैं आपको? कमियां तो अभी देखिए आपको मैं बताऊं कि जस्ट मैं अभी उसमें से केवल क्वांटिटी वाइज देखा है। अब हम जो इस गाड़ी के साथ में जो चालान कल संबंधित वाहन चालक द्वारा दिए गए उससे मिलान करते हैं कि इसमें से किस सामग्री का चालान नहीं है ना, उस अनुसार ही इसमें फिर कार्रवाई हो पाएगी। बिना बिल की दवाइयाँ मिली हैं? नहीं, अभी देखिए ये एकदम प्राथमिकी तौर पे मैं ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा मिलान नहीं कर पाया हूँ अभी की डेट में। जस्ट मैं उसका मिलान करते हैं, हमने अभी पूरा उसका एक कच्चा खाका तैयार किया है कि कितनी दवाइयाँ इस गाड़ी में थी, और उनमें से जो कल के मैंने जैसा पहले ही कहा कि इसमें कुछ जो चालान वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए उस आधार पर ये हमें देखना है कि कितनी दवाइयाँ अवैध रूप से इसमें परिवहन की जा रही हैं। कल जो कृषि विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की थी उस दौरान बात सामने आई थी लगभग 20 लाख रुपए की दवाइयाँ ऐसी थी जिनका बिल नहीं था या फर्जी बिल था, इस मामले में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो चालान है उसमें अब एकदम से अभी मैं ये अनुमानित भी नहीं कहूँगा कि कितना है उसमें, परंतु ये निश्चित है कि कल इसके ऊपर जो है विस्तार से जो है उनको नोटिस देके और उनसे ये पता किया जाएगा कि भाई ये इसमें अवैध रूप से आप कहाँ से लेके आ रहे थे, आपका है या किसका है, ये मान लीजिए नोटिस दिए जाएंगे। चूँकि वाहन चालक जो कह रहे हैं कि भाई ये माल गाड़ी में जो वहाँ से लगा था पिपरिया से, तो पिपरिया का जिनका उन्होंने कथन में नाम लिया है उनको नोटिस देंगे। मीडिया से दूरी बनाए रखने की क्या जरूरत थी कि आपकी कार्रवाई के दौरान मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया गया? नहीं, आप भी मुझसे पहली बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने दूरी बनाई रखी। आपने अगर देखा हो तो मैं तो वहाँ पर प्रारंभ से ही जो है लिखने में लगा हुआ था, मुझे ऐसा नहीं मालूम। और एक बार शायद आप कार्यालय में आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप अंत में जो भी बात पूछेंगे मैं आपको पूरा उत्तर उसका दूंगा, ये शायद आपको मैंने पहले ही बोला था। कल एक किसान भी आया था जिसने दवाई पे अपना हक बतलाया था, कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे, कृषि विभाग ने लापरवाही करते हुए उसे क्यों छोड़ा, थाने में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई गई? किसान के ऊपर किस आधार पे हम शिकायत करेंगे वो अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। आपको अधिकारी ने नहीं बतलाया, स्थानीय अधिकारी ने, कि किसान ने दस्तावेज? नहीं, किसान का उनसे ये मेरी बात जरूर हुई थी कि किसान को ही आए थे, मगर अभी मैंने केवल इसी पहलू पे बात की है, उस किसान से अभी कोई बात नहीं हुई है। उसे किसान से छोड़ दिया गया? नहीं, छोड़ने का देखिए मुझे मालूम भी नहीं है कि कौन किसान था, और छोड़ने का भी मुझे आइडिया नहीं है। बस ये बात जरूर थी कि कोई किसान बिल लेके आया था, और किसान के बिल लाने से ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये उसी की दवाई है, उस पर भी विस्तृत रूप से बात करेंगे। आज दोबारा किस तरीके की कल जो कार्रवाई की गई थी उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, बैच नंबर वगैरह नहीं थे, बैच नंबर कुछ के थे कुछ के नहीं थे, बाकी कौन सी कंपनी की थी। और जब हमने जिला लेवल अधिकारियों को बताया, उनकी पूरी टीम बुलवाई, अब विधिवत कार्रवाई जो कुछ कमियां हैं वो न रह पाए, क्योंकि आरोपी छूटने नहीं चाहिए, इसलिए आज ये पूरी कार्रवाई की गई। आपके जो जिला से अधिकारी आए हैं उन्हें कई चीजों की आपने जानकारी नहीं दी, क्या किस बात की जानकारी नहीं दी? पूरी जानकारी दी है ना। तो कल जो बिल की बात आई थी कि बिना बिल की जो दवाइयाँ नहीं, बिना बिल की वो अभी उन्होंने बिल लिए हैं, वो उनके स्तर की बात है, उनको जो बिल प्रस्तुत किए हैं वो उसके आधार पर देख बताएंगे। बताया था उस बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं है? किसान मालिकाना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सर जो किसान था जिसने मालिकाना हक जताया था उसकी शिकायत थाने में नहीं मिली थी, थाने में छोड़ नहीं, दिया है, क्या चीज हुई? नहीं, थाने ने इसलिए छोड़ा है तो उसके मोबाइल नंबर हैं, उसके जो लेने इनको आए थे लिए हैं, उसको जब चाहेंगे तब वो जवाब के लिए। पहचान किस आधार से फिर आप अग्निवार करेंगे अगर उसकी जरूरत पड़े? नहीं तो पहचान हो जाएगी, कुछ दस्तावेज वगैरह कुछ चीजें हैं उसके हाँ हो गई।